मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए हुए 50 दिन हो गए हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है कुछ खबर नहीं है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो बता रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बताते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बताते हैं। औरतों के एक वफद ने कश्मीर का दौरा किया है, उसमें 3 वोमेन ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी कि वहाँ क्या सूरत हाल है, औरतों के क्या हुकूक मिल रहे हैं, औरतों की क्या सूरत हाल है, बच्चों की क्या सूरत हाल है। उस वफद में एडवोकेट पूनम कौशिक शामिल थी। उन्होंने आज यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूरत हाल से आगाह है और बताया कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या सूरत हाल है। मैं कश्मीर में फ़ौज बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो फ़ौज और आवाम के दरमियान किस तरह का तालमेल है, राब्ता है? हम लोग 5 दिनों तक वहाँ पर रहे हैं। 3 महिला संगठन दिल्ली से थे, NFIW, प्रगतिशील महिला संगठन, मुस्लिम विमेन फोरम। हमने लगभग सभी तबकों से बातचीत करी, महिलाओं से, हर उम्र की महिलाओं से हमने बात करी। सबसे पहली बात हमें ये महसूस हुई, औरतों ने हमें बिल्कुल बताया जो सवाल आपने पूछा कि आर्मी और आवाम के बीच का रिश्ता। औरतों ने हमें कहानी दर कहानी बताई कि किस तरीके से भारत की फ़ौज औरतों को उनके बच्चों पर हिंसा करके, मारपीट करके, पूरी तरीके से टॉर्चर करके कई दिनों तक बंद रखती है और माँओं को खबर नहीं होती। माँ को नहीं पता होता कि जिस बच्चे को वो आज भेज रही है, या यूँ कहा जाए कि आर्मी आकर के बच्चे को उठा ले जाती है, तो अंत में उसको वो कब देखेगी, ये माँओं को नहीं पता होता। हमें ऐसी महिलाएं मिली जिनके 2 बच्चे थे। हमें उस औरत ने बताया कि उसके बड़े बच्चे को जो है आर्मी लेके जाने वाली थी, पर क्योंकि उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था इसलिए वो 15 साल के उसके बेटे को ले गई। हमें ऐसी माएँ भी मिली जिसका अभी बच्चा 2 साल का है। उसका पति कहता है कि अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए। उस माँ ने कहा नहीं, हमें एक बच्चा और पैदा करना है, क्योंकि पता नहीं ये बच्चा कब तक ज़िंदा रहेगा या नहीं। ये दर्द हमारी औरतों ने, हमें कश्मीर की औरतों ने ये दर्द बताया कि ये आर्मी। इतना दर्दनाक है जुमला कि एक औरत, एक माँ एक और बच्चा पैदा करना चाहती है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि मेरा जो पहले से बच्चा है वो ज़िंदा रहे या आर्मी के हत्थे चढ़ जाए, आर्मी उसको कत्ल कर दे, मार दे। ये जो इन्होंने अपनी कानों से सुना है, देखा है, वो बयान कर रही है पूनम। हमने इस तरीके की महिलाओं से वहाँ पर हमने मुलाकात करी जिनको नौकरी करने जब वो जा रही थी उनका नकाब उतारा गया आर्मी के द्वारा, और आर्मी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्या मतलब है जाने का, घर में बैठो। इस तरीके का बदसलूकी, आदमी अपनी ड्यूटी करने जा रहा है। हमें औरतों ने बताया कि हमको काम करने जाने में बहुत मुश्किल होती है, बाग तक भी हमको नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आर्मी से बदसलूकी का डर लगा रहता है। उन औरतों ने हमें ये भी बताया कि हमारी रातों की नींद ख़त्म हो गई है, हमें हर समय घबराहट रहती है, हमें डर लगता है जैसे ही घर के ऊपर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो औरतें बेहद दर्द में हैं। उन औरतों ने हमें बताया कि अब ये 370 हटने से हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, वो आर्मी के जुल्मों से त्रस्त है। उन औरतों ने हमें यह भी बताया कि किस तरीके से जब उनके बच्चों को उठा के ले जाया जाता है तो आर्मी और पुलिस मिल करके पैसा वसूलती हैं। आर्मी उनके बच्चों के फ़ोन ले जाती है और वो फ़ोन कभी बच्चों को वापस ही नहीं मिलते हैं। थप्पड़ गाली इतना नॉर्मल और इतना कॉमन हो गया है कि वो कोई सवाल ही नहीं है। ये पैसा वसूलने के बाद मतलब जो बच्चों से पैसा छीना जाता है, पैसा छीना नहीं जाता है, बच्चे को ले जाया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है इतने पैसे ले आओ, छोड़ देंगे। अच्छा, ये सूरत हाल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो औरतें हैं और जो पुलिस उन पर या फ़ौज जो मज़ालिम ढा रही है, तो वो औरतें मतलब ख़ुद को किस सिचुएशन में रह रही है फ़िलहाल? बेहद दर्द की सिचुएशन में है, बेहद तकलीफ़ की सिचुएशन में है, और एक इस तरह की स्थिति है कि किसके पास जाएं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, वहाँ बिल्कुल ठप है, दुकानें बंद है, तो ये जो बहुत सारी मुश्किलें होंगी मेरे ख्याल में, उसको किस तरह वो लोग दें? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। अब ये है, इसको हल इस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं कि नंबर 1 की कश्मीरी संस्कृति है, कई दिनों का बेसिक राशन, चावल, दाल, ये स्टोर करके रखते हैं, ये कश्मीरी संस्कृति है। और असल में हमें ऐसी भी महिलाएं मिली जिन्होंने हमको ये बताया कि आर्मी घुस करके उस
इकट्ठे किए हुए राशन को बर्बाद कर देती है, उसके अंदर केरोसिन डाल देती है, उसके अंदर कोयला मिला देती है। और दूसरा सवाल जो हमें महिलाओं ने बताया कि घरों के अंदर गायें पाली हुई हैं, तो वो गाय के दूध से जो है वो थोड़ा बहुत अपने आप को किसी तरीके से मैनेज कर पा रही हैं। और बहुत बुरे हालात हैं, काम धंधा ठप है। लड़कों को हम ऐसे डेली वेज वर्कर से मिले जिन्होंने हमको बताया कि अभी कोई काम पर वो नहीं जा रही हैं। और दूसरी बात हमें ये पता लगी कि आर्मी का जो टेरर है, असल में वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि भाई माँ अपने बच्चा जब रो रहा होता है उसको कहते हैं कि अच्छा चुप हो जा, आर्मी आ जाएगी। दूसरा वो 4 साल का बच्चा जैसे कुत्ते भौंकते वो कहता है कि चुप 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 चुप, आर्मी आ गई है। ये स्थिति है, ये भारत की आर्मी ने अपनी स्थिति वहाँ बनाई है। देख सकते हैं नाजरीन कि आर्मी का वहाँ टेरर और खौफ है हो गया कि एक आर्मी वहाँ से दहशतगर्दी कर रही है, मजालिम ढा रही वहाँ पर। मैम, आप लोग वहाँ गए, वहाँ से जो आप लोगों ने उनसे बातचीत की, तो आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा आर्मी की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से? आपको कहा गया कि आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? नहीं, देखिए हम बहुत संभल के हम लोग गए थे। जाहिर सी बात है, अगर ये पता रहता तो शायद हम नहीं जा पाते। हमने 2-3 जगह पर, मैं 3 वाक़या हमारे साथ हुए, मैं बताना चाहूँगी। और उन वाक़यों को समझ के हम एहसास कर सकते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर क्या बीतती होगी। वुलर लेक एक झील है वहाँ पर, एशिया की बड़ी प्रसिद्ध झील है, और उसके ऊपर अभी बहुत पर्यावरण को हमला वहाँ सरकारी नीतियों के चलते हो रहा है। तो यही समझने के लिए हम लोग वहाँ रुके। आर्मी की जीप में कम से कम 5 उसमें आर्मी के जवान थे। वो आए, उन्होंने हमसे पूछा आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, और आप अपनी पहचान बताइए। उनको मुझे बताना पड़ा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से हैं और एडवोकेट्स हैं। और उन्होंने पूछा कि यहाँ यहाँ पर कहाँ रुके हुए हो, दिल्ली में कहाँ रहते हो। इस बात से, और एक वाक़या ये, और दूसरा कि हम थोड़ी आगे रुके, हमको पानी पीना था, हमने अपनी गाड़ी पार्क करी तो हमसे आर्मी वाले ने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी हुई है, आगे जाओ। ये रवैया है, ये व्यवहार है। तो जबकि हम नागरिक होने के नाते हम कश्मीर के अंदर गए, आर्मी ने हमारे साथ ये व्यवहार किया। जो कश्मीरी जनता है, जो कश्मीरी आवाम है, जिसको हर रोज़ उस गैर कश्मीरी फ़ौजी को अपनी पहचान बतानी पड़ती है। उन्होंने हमें बताया कि हमें कम से कम 5 आई कार्ड अपने पास रखने पड़ते हैं कि पता नहीं आर्मी को कब कौन सा आई कार्ड चाहिए होगा और हम ना दिखा पाएँ उसको, तो कहीं हमारे को आर्मी का टेरर न झेलना पड़े। ये स्थितियाँ हैं। 370 हटने के बाद बाहर एक मजाक उड़ाया जा रहा है कश्मीरी लड़कियों का, वहाँ की औरतों का, कि वहाँ पर शादी करेंगे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर का बयान आया और कई सारी जगहों पर लोग एक बैनर और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं इस तरह के। इसके बारे में वहाँ की औरतें क्या सोच रही है? असल में हमारी उन महिलाओं ने हमें बताया कि क्या ये शेष भारत में महिलाओं का सम्मान है कि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करता है कि लड़कियों से हमें शादी करनी है। ये मतलब उन्होंने ये हमसे सवाल पूछा कि ये किस, और फिर हमें उन्हें बताना पड़ा कि दरअसल इस तरह का जो पितृसत्तात्मक रवैया है, ये पूरे भारत की महिलाएं पितृसत्तात्मक रवैये के खिलाफ संघर्ष में हैं। और हमने उन्हें ये भी बताया कि ये जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी और इनका संघ परिवार करता है, असल में वो केवल उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है। और इसके खिलाफ भारत के बाकी महिला संगठन लड़ रहे हैं। और इसी नज़र से हम कश्मीरी महिलाओं का दर्द समझने आए हैं। और उन्होंने हमसे कहा कि हमारे इस दर्द को अपने बाकी भारत की बहनों तक आप ज़रूर पहुँचाएं। जो एक एकेडमिक सवाल है कि जो कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक था, उसकी हिस्ट्री या सच्चाई क्या है? अलग अलग लोग बयान कर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं इस सिलसिले में, बताइए। देखिए, ये अपने आप में हिस्ट्री है। बाकी तो मतलब मुख्य बात ये है कि जो 1947 में कश्मीर भारत के साथ विलय पत्र, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, उसके आधार पर ही जुड़ा था। और ये बिल्कुल तय बात है कि इन्होंने मतलब भारत की जो उस समय की नेहरू सरकार थी, उन्होंने ये बात कही थी कि हम जनमत संग्रह करवाएंगे वहाँ पर, और कश्मीरी लोग तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। और वो सेंटिमेंट लगातार वहाँ पर है, ये इतिहास है और ये एक सच्ची बात है। ये
एक तथ्य है कि भारत सरकार को वहाँ पर जनमत संग्रह करवाना है और हम इस बार जो गए हैं, हमें नौजवानों ने बिल्कुल साफ साफ बताया है कि हमें ना भारत के साथ रहना है, ना पाकिस्तान के साथ रहना है। पाकिस्तान का कश्मीर भी और भारत का कश्मीर भी हम आज़ाद कश्मीर बनाएंगे और आज़ाद कश्मीर के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये भावना है और ये बहुत गहराई के साथ वो मतलब इस चीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज़ादी बहुत कुर्बानी मांगती है और कश्मीरी खून हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये कैसे पॉसिबल? वहाँ फ़ौज लगी हुई है और इधर इंडिया पाकिस्तान का आपसी तनाज़ुर है, कोई बोलने को तैयार नहीं। आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि आप गए और यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अमूमन लोग देख कर आते हैं, सच्चाई कुछ और बताते कुछ और है। जी, हमने ये अपनी जिम्मेदारी समझी है कि कश्मीरी महिलाएं, कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी आवाम जो भारत सरकार के जुल्मों के चलते, जो भारत की जो फ़ौज है, केवल इन 45 दिनों में नहीं बल्कि 45 दिनों के पहले भी लगातार जिस तरह का जुल्म करती रही है, उस जुल्म से जो वहाँ के लोग परेशान हैं, उस परेशानी, उस दर्द, उस तकलीफ़, उस गुस्से को सही मायने में शेष भारत के लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी थी और हम समझते हैं ये हमारी जिम्मेदारी थी और हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार को तो पता है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी भी इस पर नज़र है? तो क्या आप उनको भी कोई ख़त लिखेंगे, मेमोरेंडम पेश करेंगे कि वहाँ सरकार पर दबाव बनाए कि वहाँ से कर्फ्यू ख़त्म करे या फ़ौज पर पाबंदी लगाए, इंटरनेट बहाल करे? जी देखिए, हमने तमाम मांगे जो हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी है। हम अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि शेष भारत की औरतें, शेष भारत के नौजवान, शेष भारत के मजदूर कश्मीरी आवाम का दर्द समझ के अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इसके बारे में आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि दुखी जनता ही एक दुखी जनता का दर्द समझ सकती है। हम उस एकता को कायम करने की कोशिश करें। लोगों ने तो उसे हिंदू मुसलमान का मसला बना दिया कि वहाँ कश्मीर में मुसलमान परेशान हो रहे, इसलिए दूसरे लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, इवन मुसलमान भी डरे हुए इस मामले में। जी देखिए, सीधी सीधी बात है कि ये केवल आम जनता को कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर बांटने की शासक वर्गों की कोशिशें हमेशा से रहती हैं, लेकिन जो लोगों की संघर्षकारी एकता है, जो बुनियादी सवालों पर, जो रोज़ी रोटी के सवालों पर उनकी एकता, उनके संघर्षों की एकता है, वो एकता ही असल में इस तमाम जुल्म का, ये सरकारी नीतियों के खिलाफ एक व्यापक दीवार बन के ये फांसीवाद के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर सकती है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट पूनम साहिबा हमसे बातचीत करने के लिए। उन्होंने कश्मीर के हालात का जायज़ा लिया, खुद से देखा है और साफ लफ्ज़ों में सबसे अहम बात यह है कि फ़ौज आवाम पर जुल्म ढा रही है, फ़ौज के तई लोगों में खौफ और डर पैदा हो गया है, सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। इन्होंने अपील की है, खुद एक मुसलमान नहीं है और इन्होंने कहा कि इंसानियत की बुनियाद पर ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो और सरकार से मुतालबा हो कि वहाँ नॉर्मलसी लाए, वहाँ के हालात को कंट्रोल करे। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।